लड़के का स्पेस सूट अचानक सफेद हो जाता है। कुछ गड़बड़ महसूस कर वह जल्दी से अपने हाथ फैलाता है। एक झोंक उसकी त्वचा में घुसने वाली होती है। लड़का उसे जोर से झटकता है, लेकिन एक घाव पीछे रह जाता है। वह तुरंत तैयार सीरम निकालता है। फैलता विष उसकी दृष्टि खोने का कारण बन रहा है। मजबूत इच्छा शक्ति के साथ वह सफलतापूर्वक पहला सीरम इंजेक्ट करता है। सीरम जैसे ही वह दूसरा लगाना ही चाहता है, जर अचानक से उसे पूरे शरीर में कमजोरी महसूस कराने लगता है। इस नाजुक मौके पर लड़का जमीन पर गिर जाता है। जर के एनेस्थेटिक प्रभाव के कारण वह सो भी जाता है। आसपास का तापमान प्रति मिनट 5 डिग्री की दर से गिर रहा है। सभी पौधे अपनी शाखाओं और पत्तियों को मोड़कर निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। लड़का समय पर जाग जाता है और जल्दी से उस जगह को छोड़ देता है। कोई रास्ता न देखकर वह एक चट्टान के पास आता है। किस्मत को कोसने के बाद लड़का निर्णायक रूप से नीचे कूद जाता है। अपने विंग सूट का उपयोग करके हवा में फिसलता है, लेकिन इसी समय एक चील उससे नाराज हो जाती है। फिर लड़का पास के झरने में दौड़ लगाता है और वह चील के हमले से बच जाता है। जब उसे लगता है कि वह सुरक्षित है, तभी वह अचानक चील से टकरा जाता है। जब लड़का जागता है, वह खुद को चील के घोंसले में पाता है। बाहर आकर वह देखता है कि जमीन को गीदड़ों ने घेर रखा है। उनका निशाना है चीलों का यह झुंड। इस समय एक गीदड़ पहले ही अंदर आ चुका है। इस संकट के समय लड़का अचानक पाता है कि उसके पैरों के नीचे की जमीन नरम है। उसके दिमाग में एक विचार आता है। उसके बाद लड़का बिना देरी किए अपने रास्ते पर चलता रहता है। उसने अपनी शाम की विश्रांति के दौरान सबसे अच्छे मार्ग की योजना बनाई। उसी समय उसने आखिरी सांस लेने वाला तरल भी लिया। उसे जल्द से जल्द सप्लाई केबिन ढूंढना होगा। फिर वह आसपास के संसाधनों का उपयोग करके एक सरल बेड़ा बनाता है और जलमार्ग से जाने का निर्णय करता है। कुछ ही समय बाद लड़का देखता है कि उसके चारों ओर का पानी तेजी से जम रहा है। वह उठता है और चला जाता है, लेकिन तेजी से गिरता तापमान जल्द ही लड़के को बेहोश कर देता है। ठीक इसी समय एक अनजान प्राणी उसे खींच कर ले जाता है। जब लड़का जागता है तो पाता है कि वह टहनियों और पत्तियों में ढका हुआ है। यह पता चलता है कि पहले मिले हुए ईगल ने उसे बचाया था।